मेरे बेटे की शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक मेरा और मेरी बहू का रिश्ता कुछ ठीक नहीं बन पाया था। मेरी बहू ना कभी मुझसे कुछ कहती और ना कभी मेरे पास बैठती, अपना काम करती और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती। मैंने उससे बात करने की कई बार कोशिश की, मगर वह कुछ नहीं बोलती। कई बार जब वह काम करने में गलती कर देती तो उसे मैं खूब खरी खोटी सुनाती, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती, चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। उसकी यह खामोशी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने कई बार अपने बेटे से कहा कि यह इतनी चुप चुप क्यों रहती है। उसने कहा कि इसकी आदत है कम बोलने की। फिर एक दिन उसने कहा कि मुझे अलग होना है, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे यहाँ से दूर जाना है। उसके मुंह से यह सब सुनकर मैं तो चौंक गई थी, क्योंकि जो औरत आज तक कुछ नहीं बोलती थी, उसने अचानक घर छोड़ने के बारे में कैसे कह दिया। ऐसा क्या हुआ कि उसने सीधा घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या हो रहा है? मैंने कहा, ऐसे कैसे तुम अलग रह लोगे? मेरा एक ही तो बेटा है, वह भी हमें छोड़कर चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, किसके सहारे रहेंगे? और ना ही तुम्हारा पति इतना कमाता है कि तुम्हारा खर्चा उठा सके। यह तो छोटी सी कंपनी में काम करता है। यह तो तुम्हारे ससुर की नौकरी के पैसे हैं, जिससे घर का गुजारा चल जाता है। उसने कहा कि उसकी कोई फिक्र नहीं है, हम अपना खर्चा अपने आप चला लेंगे, हमें बस अलग होना है। जब मैंने उसे अलग करने से मना कर दिया तो वह हर बात पर मुझसे जिद्दी और हर बात पर लड़ाई झगड़ा करती। कभी मैं उससे कुछ कहती हूँ तो उसी बात का उल्टा जवाब दे देती है, किसी भी बात का लिहाज नहीं रखती। जब यह बात मैंने अपने बेटे से कही तो उसने कहा कि यह पागल हो चुकी है। मैंने उससे कहा, ऐसे कैसे हो सकता, अब तक तो वह ठीक थी, अचानक कैसे इसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। बेटे ने बताया कि आज से पहले आप जो भी उसे सुनाती थी वह सब आकर कमरे में मुझे सुनाती थी। मुझसे कहती कि तुम्हारी माँ हर बात पर रोक टोक करती है, मुझे नहीं रहना इस घर में, अब सब कुछ इसके बर्दाश्त के बाहर हो गया तो यह घर छोड़ने की बात कर रही है। मैंने कहा, अगर ऐसी बात थी तो इसने अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया। मेरे बेटे ने कहा कि मैंने इसे रोक रखा था कि तू माँ से कुछ नहीं कहेगी, जो कहना है मुझसे कह सकती हो। तुम्हारा हर बात पर उसका रोकना टोकना उसे अच्छा नहीं लगता। उसे अब यहाँ घुटन होने लगी है। बेटा, गलती मेरी ही है, मैंने ही कुछ ज्यादा ही दबा कर रखा, उसे कभी अपनी मर्जी से काम नहीं करने दिया। एक दिन जब वह चाय बना रही थी तो मैंने उसे कहा कि गैस को धीरे रखो। उसने गैस तेज कर रखी थी। गैस पतीली से बाहर जा रही है। फिर क्या था, इसी बात पर महाभारत शुरू हो गई। उसने कहा कि अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम खुद चाय क्यों नहीं बना लेते, मैं तो अपने हिसाब से ही काम करूंगी। मैंने कहा, इसमें हिसाब क्या करेगा, गैस फ्री की नहीं आती, इसमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर तुम इतनी गैस खर्च करोगे तो महीने का खर्चा भी मुश्किल से चल पाएगा। वह हर काम में लापरवाही करने लगी थी। जब वह रोटी बनाती तो रोटी ज्यादा बना देती थी। उसे अब तक रोटियों का हिसाब भी नहीं आया था। मैंने उसे कई बार कहा कि रोटियां हिसाब से बनाया कर, तुम रोजाना ही इतना आटा बर्बाद करोगे तो राशन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। उसे अब हर बात समझाने पड़ती थी और पूरे दिन अपने कमरे में पोंछा मारने और साफ सफाई में ही निकाल देती थी। दिन में 3-4 बार नहा लेती थी और कोई भी अगर उसे टच हो जाए तो तुरंत कपड़े बदलकर ना धो लेती थी। उसे बार बार अपने हाथ पैर धोने, ज्यादा कपड़े धोने से उसके बीमारी लग गई थी। उसके सारा दिन पानी निरमा में हाथ देने की वजह से उसके हाथ पांव में एलर्जी की बीमारी बन गई थी। अब हम माँ बेटी उसकी इस बीमारी से परेशान हो चुके थे, क्योंकि अगर हम उसे दवाई दिलाकर लाते तो भी वह ना ही पानी में हाथ दिए बिना मानती और ना ही निर्माण में हाथ दिए बिना मानते, और ना ही कभी किसी को कुछ बताती कि उसे क्या हुआ है। जब मैं उससे कहती कि अपनी बीमारी का इलाज कर ले, कुछ दिन काम मत कर, तो कहती है, तुम्हें इससे क्या है,
यह मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद सुलझा लूंगी। उसका रवैया देखकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता, पर कर भी क्या सकती थी। वह मेरे घर की बहू थी। जो जो औरत मुझसे बोलती तक नहीं थी, वह आज मेरे साथ हर बात पर लड़ती झगड़ती रहती थी। वह जिद्दी थी। उसकी इस बीमारी से मेरा बेटा भी परेशान हो चुका था। मेरे बेटे ने कई बार उसके मायके वालों से कहा कि आपकी बेटी कोई काम ढंग से नहीं करती है और ना ही अपना इलाज करवाती है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने अपने बेटे से पूछा कि है क्या चाहती है वो। उसने मुझे बताया कि इस घर से अलग होना चाहती है। मैंने कहा कि अगर तुम अलग हो भी गए तो तुम अपना खर्चा कैसे चलाओगे? तुम्हारी नौकरी भी इतनी अच्छी नहीं है कि तुम अपना घर का खर्चा चला सको। उसने बताया कि वह कह रही है कि अलग होने के बाद हम अपने घर का खर्चा खुद चला लेंगे, मैं खुद पैसे कमा लूंगी। मैंने कहा ठीक है, तो अगर उसकी बीमारी का यही इलाज है तो तू अलग हो जा। दूसरे दिन उन दोनों ने अपना सामान ऊपर की मंजिल में शिफ्ट कर लिया और वहीं पर अपना खाना पीना करने लगे। हम पति पत्नी अपने नीचे रहने लगे। कुछ दिन बाद जब मैंने अपने बेटे से पूछा कि अब उसकी तबीयत कैसी है, तो उसने बताया कि वह पहले से भी ज्यादा बीमार रहने लगी है। वह बात बात पर गुस्सा करती है और उसके एलर्जी बढ़ गई। वह सारे दिन झाड़ू पोंछा और कपड़ों और नहाने धोने में लगी रहती है, जिसकी वजह से उसके हाथों में गलन होने लगी है। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह किसी की नहीं मानती है। जब मैं डॉक्टर के पास लेकर गया तो उसने मुझे बताया कि वह मानसिक रोगी है। इसमें व्यक्ति अपने मन में जो बात बैठा लेता है फिर उसी को करता रहता है। इसे साफ सफाई का वहम हो गया है। अभी किसी भी चीज को छूती है तो तुरंत अपने आप को साफ करने की कोशिश करती है। अगर हम इसका इलाज करेंगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगी। लोग इस बीमारी को हल्के में लेते हैं, इसको बीमारी मानते ही नहीं है। अगर इसका टाइम रहते इलाज नहीं करवाया तो यह गंभीर रूप ले लेती है। इस बीमारी में व्यक्ति खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं और तेरे पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। जो भी बात हो तुम हमें बताते रहना। अब भले ही तुम अलग हो गए हो, लेकिन तुम हमेशा मेरा बेटा ही रहेगा। अपने आप को कभी अकेला मत समझना और अपनी पत्नी का भी ख्याल रखना। जल्दी सब ठीक हो जाएगा। अगर उसकी खुशी अलग रहने में है तो तुम ऐसा ही करो, जहां भी रहो खुश रहो। हम तो अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। अगर मैं शुरू से उसे बहू नहीं बेटी बनाकर रखती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता।